आज हम आप लोगों को फीमेल पेल्विस के बारे में मुख्य रूप से बताएंगे। यस सर। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम लोग को मेल पेल्विस में भी जाना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि मेल पेल्विस के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। मेल पेल्विस होते हैं मुख्य रूप से कौन से होते हैं? एंड्रॉइड पेल्विस होते हैं। ठीक है, और फीमेल पेल्विस जो होता है, फीमेल में कौन से पेल्विस होते हैं? गायनेकोइड पेल्विस होते हैं। ठीक है, गायनेकोइड पेल्विस को हम लोग आइडियल पेल्विस मानते हैं, क्योंकि चाइल्ड बेयरिंग के लिए वो सबसे सुटेबल होते हैं, उसमें इजीली चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मेल में जो पेल्विस होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है फीमेल की अपेक्षा। ठीक है, फीमेल में वो वाइड होते हैं, वाइड मतलब थोड़ा चौड़ा होता है। तो चौड़ा होना जरूरी क्यों है? क्योंकि चाइल्ड बियरिंग करते हैं, चाइल्ड बर्थ करना होता है, इसमें थोड़ा सा चौड़ा होना पड़ता है, उसको रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये जो अभी ये पेल्विस नहीं रहेगा तो हम लोग जो इस प्रकार से खड़े हैं, आप लोग बैठे हैं, इसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा मुख्य रूप से एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल मतलब हम लोग बीच वाले ठीक है, वो किसके ऊपर रहता है? इस पेल्विस के ऊपर रहता है। ठीक है, और ये सब भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। एसिटाबुलम कैविटी ये सब के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि एसिटाबुलम कैविटी इसमें फीमर बोन आकर के अटैच होता है। अभी हम लोग को मुख्य रूप से इसका जो भी इंट्रो पार्ट है, क्या नाम है इसका, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट किसके बारे में देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पेल्विस। ठीक है, क्या लिखा हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पेल्विस, यानी कि फीमेल के बारे में ही अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो फीमेल जो पेल्विस होते हैं मेड अप ऑफ 4 बोन। कितने बोन से मिलकर के बने होते हैं? 4 बोन से, टोटल 4 बोन। अब 4 बोन यहाँ पर वो कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। 4 बोन है तो 4 बोन का नाम क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ पर होता है वो भी देख लेंगे। सबसे पहले क्या है? इनोमिनेट बोन, उसके बाद सैक्रम और कोकिस, जिसमें सबसे पहले हम लोग इनोमिनेट बोन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इनोमिनेट बोन होता क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? सबसे पहले इनोमिनेट बोन की संख्या कितनी है? 2 है। सैक्रम की संख्या कितनी है? 1। कोकिस की संख्या कितनी है? 1। टोटल मिलाकर कितना हुआ? 2 1 3 1 4, यानी कि टोटल कितना हो गया? 4। इनोमिनेट बोन प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? इसकी संख्या हम कितना बताएं? 2 से। तो ये जो इनोमिनेट बोन होते हैं 2, एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में होता है। देख लेते हैं इसमें कहां पर होता है इनोमिनेट बोन। ये जो फीमेल पेल्विस है, ये दोनों साइड में हम पकड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? इनोमिनेट बोन। इधर का टोटल जितना भी हिस्सा मेरे हाथ में है, यहां से लेकर के इधर का टोटल हिस्सा, पीछे से इसको देखेंगे तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनोमिनेट बोन बोलेंगे। ओके, इसकी संख्या 2 हो गया, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या है? सैक्रम है। तो सैक्रम देखिए, ये वाला जो पोर्शन आप लोग देख रहे हैं टोटल, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैक्रम बोलते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर व्यू भी दिखा देते हैं इसको। ये क्या है? सैक्रम वाला पार्ट है। ठीक है, तो सैक्रम की संख्या कितना है? 1 ही है। ठीक है, सैक्रम की संख्या कितना है? 1 है। फिर है कोकिस, तो कोकिस की संख्या कितना होगा? 1। देखिए कोकिस अभी ये एंटीरियर व्यू से दिख नहीं सकता है, इससे छिपा हुआ है। पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोकिस बोलते हैं। अब कोकिस का दूसरा नाम हम लोग इसको टेल बोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? टेल बोन। टेल बोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूंछ इसी से निकली हुई रहती है। जी सर, है कि नहीं? बंदर में देखते हैं ना। ठीक है, तो इसको हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं। तो ये हो गया फीमेल पेल्विस जो 4 बोन से मिलकर के बना हुआ है, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इनोमिनेट बोन को। ठीक है, इनोमिनेट बोन का कितने पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं? तो ये जो इनोमिनेट बोन है, इसका कितने पार्ट है टोटल? 3 पार्ट है। एक इलियम हो गया, इस्चियम हो गया और एक प्यूबिस हो गया। तब इलियम वाला पार्ट कहाँ पर है, इस्चियम कहाँ पे है एंड प्यूबिस कहाँ पर, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनोमिनेट बोन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये हो गया टोटल इनोमिनेट बोन, दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड में। अभी जो हम पोर्शन पकड़े हुए हैं इस प्रकार से, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, इनोमिनेट बोन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा?
इलियम होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर से देखिए, ये जो पोर्शन है, ये टोटल जो हम लोग पोर्शन देख रहे हैं टोटल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनोमिनेट का इलियम पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? इलियम वाला पार्ट हो जाएगा। इलियम की कहानी खत्म हो गई तो उसके बाद किसके पास जाएंगे? इस्चियम के पास जाएंगे। तो इस्चियम है जो हमारा नीचे साइड में देखेंगे। ठीक है, ये जो मार्क किया हुआ है, फिर यहाँ पर से ये देखेंगे, तो इसका जो नीचे का पोर्शन है, ये मार्कर दिख रहा है आप लोगों को? तो मार्कर का जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस्चियम। इस्चियम बोलेंगे। ओके, उसके बाद इस्चियम भी समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है इस्चियम में? नहीं सर। नहीं। आप देखेंगे प्यूबिस, प्यूबिस कहाँ पर होता है? तो इसके नीचे का जो हम लोग देखे थे इस्चियम देखे थे, और जो पोर्शन बच गया ये ऊपर का, ये वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा? देखिए प्यूबिस बोन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्यूबिस हो जाएगा। जिस प्रकार से हम राइट साइड में बता रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से लेफ्ट साइड में भी होगा। ठीक है, दोनों तो एक ही जैसा होगा, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड में दूसरा हो जाएगा। तो जो इधर है वो इधर भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें इलियम, इस्चियम, प्यूबिस समझने में किसी को आई थिंक दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ज्वाइंट में कौन कौन से? एक कंटेन 4 ज्वाइंट्स। टोटल कितने ज्वाइंट होते हैं? 4 ज्वाइंट होते हैं। सबसे पहला राइट सैक्रोइलियक ज्वाइंट, लेफ्ट सैक्रोइलियक ज्वाइंट, सैक्रोकोकिजियल ज्वाइंट, पैसिस प्यूबिस। ये कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे लिखा हुआ बस उसी प्रकार से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, लिखा हुआ राइट सैक्रोइलियक ज्वाइंट, यानी कि सबसे पहले हम लोग को किस साइड में जाना है? राइट साइड में। तो हम लोग का यही है राइट साइड, तो राइट साइड में आ गए। सेकंड में क्या लिखा हुआ? फिर सैक्रो, यानी कि सैक्रम के पास जाना है। तो ये लो सैक्रम को पकड़ लिए। उसके बाद फिर क्या है? इलियक, यानी कि इलियक मतलब क्या बताए थे? इलियम। ठीक है, तो किसके पास जाएंगे? इलियम के पास चले जाएंगे। ज्वाइंट के मतलब 2 बोन आकर के जुड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए राइट साइड, सैक्रो मतलब ये सैक्रम, इलियक मतलब इलियम, और ज्वाइंट का मतलब ये वाला यहाँ पर दिख रहा है? दिख रहा है अच्छे से? यह हो गया राइट सैक्रो इलियक ज्वाइंट। जिस प्रकार से राइट सैक्रो इलियक ज्वाइंट हुआ, ठीक उसी प्रकार से लेफ्ट साइड में भी हो जाएगा। सेकंड नंबर में लेफ्ट साइड ये हो गया लेफ्ट, फिर सैक्रो इलियक ज्वाइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं थर्ड नंबर में सैक्रोकोकिजियल ज्वाइंट। सैक्रो लिखा हुआ यानी कि सैक्रम के पास जाना है, उसके बाद कोकिजियल लिखा हुआ यानी कि कोकिस के पास जाना है, और ज्वाइंट का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग पोस्टीरियर व्यू से ही देखेंगे। ओके, सैक्रोकोकिजियल ज्वाइंट, तो ये वाला पोर्शन हो गया सैक्रम का, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कोकिस का हो जाएगा। तो सैक्रम और कोकिस जहां पर ज्वाइंट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सैक्रोकोकिजियल ज्वाइंट। ओके, अब है लास्ट में सिम्फैसिस प्यूबिस, क्योंकि बहुत इजी है। सिम्फैसिस प्यूबिस सारे लोग देख रहे हैं। ये जो दोनों इनोमिनेट बोन है, वो इंटीरियर पार्ट में किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? सिम्फैसिस प्यूबिस के द्वारा। तो यही वाला पार्ट हो जाएगा सिम्फैसिस प्यूबिस। इस ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? सिम्फैसिस प्यूबिस। किसी को एनी प्रॉब्लम ज्वाइंट में? नहीं ना, ज्वाइंट की कहानी भी खत्म हो गई। अब देखते हैं एनाटॉमिकली। एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये जो पेल्विस है एनाटॉमिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में। सबसे पहला फॉल्स पेल्विस, सेकंड में ट्रू पेल्विस। तो फॉल्स का मतलब ही हुआ क्या? फॉल्स मतलब कि इसका कुछ उतना बड़ा योगदान नहीं है। जो सच्चा होता वही योगदान देता है। ये तो सच्चा है ही नहीं, पहले से ही बोल रहा है कि हम सच्चा नहीं है, बिल्कुल फॉल्स है। तो इसका कहानी भी, फंक्शन भी वैसी रहेगा, फॉल्स रहेगा। जो फॉल्स रहता है वो ऐसे भी बड़ा दिखावा करता है। तो उससे हम लोग याद रखेंगे ये फॉल्स है तो बड़ा दिखावा करेगा, यानी कि ग्रेटर पेल्विस इसको नाम दे रहे। ग्रेटर क्यों नाम दे रहे अभी बताने वाले। उसके बाद ट्रू पेल्विस, इसका योगदान बहुत बड़ा होता है हमारे चाइल्ड बर्थ में। ठीक है, तो सबसे पहले फॉल्स पेल्विस के बारे में देख रहे हैं। ये जो फॉल्स पेल्विस है, फॉल्स पेल्विस का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? राइट एंड लेफ्ट
इलियक बोन के द्वारा, ठीक है। यस सर। राइट एंड लेफ्ट इलियक बोन। इलियक इलियम यही है ना, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अभी फॉल्स पेल्विस के बारे में बता रहे हैं। ये यहां से लेकर के यहां तक के पोर्शन टोटल, ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? इलियम है। ये कौन सा पार्ट है? इलियम है। यानी कि ये जो ऊपर में जो भी इस प्रकार का पेल्विस है, ये जो स्पेस दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉल्स पेल्विस। ओके, फॉल्स पेल्विस में कोई दिक्कत? देख रहे हैं कितना वाइड दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। जी सर। अब देखते हैं ट्रू पेल्विस, ठीक है। ट्रू पेल्विस में देखिए, ये जो हमारा इनलेट वाला पार्ट हो गया, ये क्या है? जो बाउंड्री बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनलेट बोलते हैं। इनलेट या ब्रीम, जो इस प्रकार से चारों तरफ से है, ठीक है। केवल इस बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो इनलेट है, इनलेट का जो नीचे में जो इस प्रकार से कैविटी जैसा बना हुआ है, यानी कि नीचे का पोर्शन, इनलेट के नीचे का पोर्शन ट्रू पेल्विस, और इनलेट का ऊपर का पोर्शन फॉल्स पेल्विस। सिंपली आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉल्स पेल्विस कितना बड़ा दिख रहा है, लेकिन ट्रू पेल्विस दिख रहा है नहीं। तब फॉल्स पेल्विस जो दिख रहा है बड़ा सा, उसको इसलिए उसको ग्रेटर बोल दिए। और ये जो छोटा सा हिस्सा यहाँ पर उतना बड़ा नहीं दिख रहा, इसीलिए लेजर बोल दिए। ऐसे भी हम लोग देखते हैं, लेजर लाइट खरीदते हैं तो उसमें लेजर मारेंगे तो छोटा सा ही पॉइंट दिखता है, ठीक है। तो लेजर मतलब छोटा ही समझेंगे। तो ट्रू पेल्विस क्या हो गया? छोटा सा, और ये ग्रेटर हो गया, ठीक है। इसको बोल दिए लेजर पेल्विस, इसको बोल दिए ग्रेटर पेल्विस। ओके, इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं। एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं। इसमें यहाँ पर जो कप के जैसा संरचना दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी, और इसी में फीमर बोन आकर के अटैच होते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो फीमर बोन है वो कौन से कैविटी में जाकर के अटैच होते हैं? तो कौन सा कैविटी है? एसिटाबुलम कैविटी। और इस प्रकार से जो होल यहाँ पर दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्चुरेटर फोरामिन। ऑब्चुरेटर फोरामिन के द्वारा यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उसकी एंट्री होती है, ठीक है। इतना तक में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे जो भी इसका फंक्शन है और क्या क्या पार्ट का नाम है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देख लेंगे। धन्यवाद। आज मैं आप लोग को फीमेल पेल्विस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि इसका जो भी पार्ट का नाम होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि बताया कि पेल्विक बोन होते हैं, जो ये टोटल कितने बोन से मिलकर के बने होते हैं? 4 बोन से, ठीक है। ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। और इनलेट और ब्रीम के बारे में भी बताए हैं कि क्या होता है इनलेट या ब्रीम। ये पहले हम लोग जानते हैं कि इनलेट या ब्रीम होता क्या है। तो ये जो हम लोग फीमेल पेल्विस लिए हुए हैं, तो इसमें इनलेट है कहां पर? सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, तब उसके बोनी लैंडमार्क के बारे में हम लोग की जानकारी होगी। तो इनलेट मतलब कि ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है अभी आप लोग देख रहे हैं, सबसे ऊपर का पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है। इस टोटल जो बाउंड्री है इस प्रकार से बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनलेट बोलेंगे, ठीक है। ये जो इनलेट है इसका अपना बोनी लैंडमार्क होता है, यानी कि सबका अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। टोटल बोनी लैंडमार्क कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब 9 जो बोनी लैंडमार्क है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला बोनी लैंडमार्क कौन सा है? अपर एंड इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फैसिस प्यूबिस, ठीक है। तो सिम्फैसिस प्यूबिस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग ये जो अपर एंड इनर सिम्फैसिस बॉर्डर ऑफ सिम्फैसिस प्यूबिस लिखा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले किसके पास जाएंगे? सिम्फैसिस प्यूबिस के पास जाएंगे। तो देखिए अब आते हैं सिम्फैसिस प्यूबिस है यहाँ पर कहाँ? तो ये देख रहे हैं सिम्फैसिस प्यूबिस है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ? अपर। तो अपर, ये अपर पोर्शन ये है। फिर क्या लिखा हुआ? इनर, यानी कि ये हो गया अपर पोर्शन या ये हो गया इनर पोर्शन। तो इस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? अपर एंड इनर बॉर्डर ऑफ सिम्फैसिस प्यूबिस, ठीक है। तो 9 में से एक की कहानी खत्म हो गई। फिर सेकेंड में क्या है? प्यूबिक क्रेस्ट। तो प्यूबिक क्रेस्ट बोल रहा है, तो इसमें क्या लिखा हुआ? प्यूबिक लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग किसके पास जाएंगे? प्यूबिक के पास जाएंगे। तो ये है प्यूबिक बोन, यही है। तो प्यूबिक क्रेस्ट कहाँ पर है? तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्यूबिक क्रेस्ट बोलेंगे। 2 इनुमिनेट बोन है, दोनों साइड में प्यूबिक बोन पाया जा रहा है, तो यानी कि दोनों साइड में रहेगा, ठीक है। ये तो लॉजिकल बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
फिर थर्ड नंबर पे क्या है, प्यूबिक ट्यूबरकल। तो फिर से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्यूबिक लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि हम लोग कहीं पे भी नहीं जाना, सबसे पहले प्यूबिक बोन के पास ही जाना है। तो प्यूबिक बोन तो यही है, ठीक है। तो प्यूबिक ट्यूबरकल जो यहाँ पर देख रहे हैं, उभरा हुआ पोर्शन यहाँ पर जो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबिक ट्यूबरकल बोलेंगे, ठीक है। ये उभरा हुआ पोर्शन को क्या बोलेंगे, प्यूबिक ट्यूबरकल। इसमें किसी को डाउट नहीं ना। उसके बाद फिर क्या देखते हैं, पेक्टिनियल लाइन के बारे में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लाइन। तो लाइन मतलब कि एक रेखा के जैसा बना हुआ रहेगा। तो अब देखते हैं कि लाइन किधर बना हुआ है इसमें। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग कि लाइन के जैसा बना हुआ है, इस प्रकार से, है ना। इधर दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, है ना, लाइन के जैसा ये बना हुआ। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, पेक्टिनियल लाइन बोलेंगे। तो हम लोग 9 में से 4 की कहानी खत्म कर ली, ठीक है। अब आते हैं 9 नंबर पे, डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सैक्रल प्रोमेंट्री। तो सैक्रल लिखा हुआ है, तो सबसे पहले कौन सा बोन के पास जाएंगे, सैक्रम बोन के पास जाएंगे। तो इसमें हम ढूंढते हैं कि सैक्रम है किधर। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, सैक्रम वाला। अब प्रोमोन्ट्री बोल रहा है, यानी कि जो उभरा हुआ भाग है, ठीक है। इस उभरा हुआ भाग को क्या बोलेंगे, सैक्रम प्रोमोन्ट्री बोलेंगे। डाउट है इसमें, नहीं डाउट है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आला ऑफ सैक्रम। आला ऑफ सैक्रम, इसमें भी देखिए सैक्रम लिखा हुआ है। तो हम लोग को किसी से और कुछ मतलब नहीं है, सैक्रम लिखा हुआ तो हम लोग सैक्रम के पास ही जाएंगे। तो आगे सैक्रम के पास, भाई ये क्या है, सैक्रम है। तो इसमें आला ऑफ सैक्रम बोल रहा। तो ये जो हिस्सा यहाँ पर बचा हुआ पार्ट है, ये पार्ट जो दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आला ऑफ सैक्रम बोलेंगे। तो इसकी भी कहानी खत्म कर दिए। 9 में से हम लोग 7 की कहानी खत्म कर दिए। अब बच गया सिर्फ 2 बचा है। तो 2 अब कहाँ पर बचेगा, 2 तो ऐसे ही खत्म कर देंगे। जब 9 में से 7 खत्म कर दिए तो 2 क्या है, ठीक है। तो अब 2 में देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, 5वां नंबर में इलियो प्यूबिक एमिनेंस। तो इलियो का मतलब क्या समझते हैं, इलियम। इलियो का मतलब इलियम। अब प्यूबिक लिखा हुआ यानी कि प्यूबिक बोन। तो हम लोग किसके पास जाना है, हम लोग के पास इलियम बोन के पास जाना है और प्यूबिक बोन के पास जाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलियो मतलब इलियम के पास चले गए। अब फिर प्यूबिक मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, प्यूबिक बोन है ना, ठीक है। अब फिर क्या लिखा हुआ, इमिनेंस। इमिनेंस का मतलब है यहाँ पर जो उभरा हुआ भाग है, दिख रहा है, देखिए तो उभरा हुआ भाग, थोड़ा सा उठा हुआ भाग दिख रहा है आप लोग को। तो इसको क्या बोलते हैं, इलियो प्यूबिक एमिनेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, किसी को डाउट नहीं है। अब एक लास्ट बच गया है, इलियो पेक्टिनियल लाइन। तो इसमें भी लिखा हुआ है इलियो। तो इलियो मतलब इलियम, इलियो मतलब इलियम। अब पेक्टिनियल लाइन ऑलरेडी हम लोग एक देखे थे, यानी कि उसमें लाइन ढूंढते हैं। तो इसमें जो लाइन ढूंढेंगे, किस एरिया में ढूंढेंगे, इलियम वाला एरिया में। तो इलियम तो यही है ना, है ना। इलियम जब बोल ही दिया तो इधर उधर तो हम लोग को देखना ही नहीं है, यही वाला पोर्शन देखना है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लाइन बना हुआ है, जी सर, है कि नहीं, दिख रहा है सबको। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलियो पेक्टिनियल लाइन। इस टोटल 9 बोनी लैंडमार्क में किसी को कहीं पे भी डाउट। और फिर एक है लास्ट में सैक्रो इलियाक आर्टिकुलेशन। तो सैक्रो का मतलब क्या होता है, सैक्रम। सैक्रो का मतलब सैक्रम। इलियाक का मतलब क्या हो गया, इलियम। और आर्टिकुलेशन का मतलब क्या हो गया, ज्वाइंट। तो सबसे पहले हम लोग किसके पास जाएंगे, सैक्रम के पास। तो ये क्या हो गया, सैक्रम। इलियाक यानी कि इलियम, इलियाक मतलब इलियम। अब आर्टिकुलेशन के मतलब ज्वाइंट। तो देखो सैक्रो ये वाला हो गया, इलियाक ये वाला हो गया टोटल पोर्शन। आर्टिकुलेशन यानी कि ज्वाइंट, ये वाला जो ज्वाइंट यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर ज्वाइंट, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे सैक्रो इलियाक आर्टिकुलेशन, ठीक है। आया सब कुछ समझ में, जी सर। कहीं पे भी इस प्रकार से अभी जो आप लोगों ने देखा कि जो इनलेट होते हैं या तो ब्रिम होते हैं, उसके टोटल 9 बोनी लैंडमार्क होते हैं। ये समझना काफी आसान है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है ये टोटल जो 9 बोनी लैंडमार्क है कहाँ पे होता है। तो अभी हम लोग बहुत ही इजीली लैंग्वेज में देखें और थोड़ा ट्रिकी टाइप पर देखें, जो भी इसमें लिखा हुआ उसके अनुसार देखें।
ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। कहीं पे भी आप लोग को कभी भी डाउट होता है तो इसको पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद। हेलो क्लास, कैसे हो आप लोग? अभी तक हम लोग पेल्विक के पार्ट का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिए। और इसका जो पेल्विक इनलेट होता है, पेल्विक इनलेट का जो लैंडमार्क होता है वो भी हम लोग देख लिए। टोटल 9 लैंडमार्क होते हैं। उसके बाद ट्रू पेल्विस, फॉल्स पेल्विस क्या होता है वो भी देख लिए। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट के बारे में। ठीक है, इसका डायमीटर के बारे में देखेंगे। ओके, तो ये जो इसका पेल्विक इनलेट होता है, इसका जो डायमीटर हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहला डायमीटर है एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। इसका दूसरा नाम है एनाटॉमिकल कंजुगेट या ट्रू कंजुगेट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग देखेंगे अभी संक्षेप में क्या क्या होता है। सेकेंड में है ऑब्लिक डायमीटर और थर्ड में है ट्रांसवर्स डायमीटर। तो यहां से हम लोग चलते हैं कि एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता क्या है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है एंटीरियो यानी कि सबसे आगे का पोर्शन होगा। एंटीरियो का मतलब आगे का पोर्शन, अब पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? पीछे का पोर्शन। और डायमीटर है तो उसके बीच के जो डिस्टेंस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होता है लगभग में कितना होगा? 11 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसका अदर्स नेम होते हैं आल्सो नोन एज एनाटॉमिकल कंजुगेट या ट्रू कंजुगेट। ओके, इसमें हम लोग देखते हैं एक ये जो डायग्राम इस प्रकार से बनाए हैं वो इनलेट का बनाया है। ठीक है, पेल्विक इनलेट या ब्रीम का बनाया है। जैसा कि इसमें बताया था, आप लोगों को बताया था ना, ये वाला पोर्शन जो है, इसी पोर्शन का यहाँ पर एक हम लोग डायग्राम देख रहे हैं। ओके, जिसमें अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहला एंटीरियो पोस्टीरियो डायमीटर। एंटीरियो मतलब आगे का, तो आगे में सबसे आगे में क्या होता है? सिम्फैसिस होता है। ओके, और पोस्टीरियो मतलब पीछे का, पीछे में सैक्रम प्रोमेंट्री हो जाएगा। सैक्रल प्रोमेंट्री। ओके, तो सैक्रल प्रोमेंट्री में हम लोग देखे थे इस प्रकार से जो रोड सा बना हुआ रहता है। ओके, तो जो एंटीरियो पोस्टीरियो डायमीटर होते हैं वो किसके बीच में होते हैं? डिस्टेंस बिटवीन सिम्फैसिस प्यूबिस एंड सैक्रल प्रोमेंट्री। डिस्टेंस बिटवीन सिम्फैसिस प्यूबिस एंड सैक्रल प्रोमेंट्री। तो सैक्रल प्रोमेंट्री है, इसका हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं। यस सर। ठीक है, सैक्रल प्रोमेंट्री का मिड पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये हम लोग यहाँ पर लिए वो सैक्रल प्रोमेंट्री का मिड पॉइंट है। ओके, कहीं पर से भी नहीं ले सकते, मिड पॉइंट से ले सकते हैं। तो सैक्रल प्रोमेंट्री का मिड पॉइंट एंड सिम्फैसिस प्यूबिस के बीच का जो दूरी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीरियो पोस्टीरियो डायमीटर बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। इसका तो दूसरा नाम तीसरा नाम जो कि दिया हुआ वो दिया हुआ है। इसको हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। अब देखते हैं ऑब्लिक डायमीटर का मतलब। ठीक है, ऑब्लिक डायमीटर का मतलब क्या होता है? ऑब्लिक का मतलब आप लोग जानते हैं, सीधा सीधी बोलते हैं कि ऑब्लिक मतलब जो तिरछा होता है, तिर्यक होता है, इसी प्रकार से। ठीक है, तो ऑब्लिक डायमीटर का कितना है? डायमीटर लगभग में कितना होगा? 12 सेंटीमीटर जो होता है। और इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर लिखे 7, यहाँ पर लिखे 5। और 7 और 5 का मतलब क्या है? यहाँ पर जो हम लोग पेल्विक इनलेट में पढ़े थे लैंडमार्क, बोनी लैंडमार्क पढ़े थे। जो बोनी लैंडमार्क है यानी कि 7 नंबर बोनी लैंडमार्क एवं 5 नंबर, ये दोनों को जो बीच का जो दूरी रहेगा उसी को क्या बोलेंगे? ऑब्लिक डायमीटर। ठीक है, तो 7 नंबर में कौन सा होता है? सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, सैक्रोइलियक जॉइंट। और 5 नंबर में क्या होता है? इलियोप्यूबिक इमिनेंस होता है। तो हम लोग इसमें देख ले रहे हैं। 7 नंबर में देखिए यहाँ पर लिखे हैं, तो 7 नंबर में क्या है? सैक्रोइलियक जॉइंट या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेशन बोलते हैं। अब 5 नंबर में क्या होता है? इलियोप्यूबिक इमिनेंस। ठीक है, यानी कि सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन एंड इलियोप्यूबिक इमिनेंस का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? ऑब्लिक डायमीटर होता है। ठीक है, अब इसका जानने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्लिक डायमीटर है तो फिर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर
5 है, 7 5 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये तो नॉर्मली ऐसे दिया होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम लोग ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में देखेंगे। ट्रांसवर्स डायमीटर तो हम जानते हैं, हम लोग इंडिया में सबसे अधिक प्रचलित गेम क्रिकेट है। क्रिकेट को लेकर के हम लोग आईपीएल के नाम से ज्यादा जानते हैं इसको। आईपीएल हर साल होता है, इसको हम लोग जो ट्रांसवर्स डायमीटर में आईपीएल खेल जाएगा। तो आईपीएल का मतलब यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग नहीं होने वाला है, ठीक है। आईपीएल का मतलब आई फॉर इलियो, पी फॉर रेक्टेंगल, आईएल फॉर लाइन, ठीक है। तो आईपीएल का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स डायमीटर हो जाएगा। तो आईपीएल का बीच का डिस्टेंस देखिए ये क्या है, यहाँ पर इलियो रेक्टेंगल लाइन है और यहाँ पर इलियो रेक्टेंगल लाइन है, और दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या कहलाएगा सैक्रो इलियक प्यूबिक इमिनेंस कहलाएगा। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बताइए। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि आईपीएल है, तो आईपीएल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। सैक्रोइलियक जॉइंट तो इसमें चला गया था कि नहीं, वो मिस्टेक अभी हुई थी। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे आईपीएल का जो बीच का डिस्टेंस उसको ट्रांसवर्स डायमीटर बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर से अभी खत्म कर रहे हैं, इसके बाद फिर आगे अभी हम लोग को बताएंगे एनाटॉमिकल कंजुगेट, फिर ऑब्स्टेटिकल कंजुगेट, डायगोनल कंजुगेट के बारे में भी जस्ट देखने वाले हैं। अभी हम लोगों ने देखा उसके डायमीटर के बारे में, इंटीरियर पोस्टीरियर देखे, ट्रांसवर्स डायमीटर देखे एंड ऑब्लिक डायमीटर देखे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में जो कंजुगेट है, कंजुगेट के बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है। यस सर। तो कंजुगेट में कौन कौन से कंजुगेट होते हैं वो देखेंगे, जिसमें सबसे पहला जो होता है एनाटॉमिकल कंजुगेट, जो कि इसका दूसरा नाम है, इसके बारे में भी हम आप लोग को बताया भी, ठीक है। अभी इसमें देख लेते हैं कि एनाटॉमिकल कंजुगेट कहाँ पर होता है या ट्रू कंजुगेट किसको बोलते हैं, ये कहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे S1, S2, S3, S4, S5 एंड C लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सैक्रम है और C मतलब कोकिस है, ठीक है। और ये सैक्रम S1 है तो यहाँ पर सैक्रम प्रोमेंट्री यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो सैक्रम प्रोमेंट्री है, सैक्रम प्रोमेंट्री के मिड पॉइंट से ही लेते हैं, और इधर जो ये बनाए इस प्रकार से, ये क्या बनाए सिम्फाइसिस प्यूबिस बनाए। ये तो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ये अपर बॉर्डर है, ये सबसे नीचे का है इसलिए लोअर बॉर्डर है, ये बीच का है इसलिए मिड पॉइंट इसको लिख दिए, या तो फिर मिडिल बॉर्डर बोल सकते हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया, ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया। तो ये जो एनाटॉमिकल कंजुगेट या ट्रू कंजुगेट होता है, ठीक है। ट्रू कंजुगेट को शॉर्ट में टीसी लिख दिए। सैक्रम प्रोमेंट्री के मिड पॉइंट से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाएगी ट्रू कंजुगेट कहलाएगी, ओके। जिसकी जो लेंथ होती है कितना होती है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्रू कंजुगेट या एनाटॉमिकल कंजुगेट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग डायगोनल कंजुगेट, उसके बाद हम लोग ऑब्स्टैटिक देख लेंगे। डायगोनल कंजुगेट क्या है, तो फिर से वही पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ सैक्रम प्रोमेंट्री, जब भी हम लोग इधर स्टार्ट करेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ सैक्रम प्रोमेंट्री से ही स्टार्ट करेंगे, ओके। मिड पॉइंट ऑफ सैक्रम प्रोमेंट्री टू कहां तक सिम्फाइसिस प्यूबिस के जो लोअर बॉर्डर है, ओके। यानी कि इस मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमेंट्री टू लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं डायगोनल कंजुगेट बोलते हैं, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। अब है इसमें बच गया एक ऑब्स्टैटिक कंजुगेट। तो ऑब्स्टैटिक कंजुगेट कहां से कहां तक होगा, ये सैक्रल प्रोमेंट्री के मिड पॉइंट फिर से यहां पर आ जाएंगे, ओके। उसके बाद फिर है सिम्फाइसिस प्यूबिस के मिड पॉइंट, बिल्कुल मिड इनर साइड में, हम लोग आउटर साइड में नहीं जाएंगे, सब कुछ इनर साइड में ही जाएंगे। तो ये जो इनर साइड है यहाँ पर मिड पॉइंट है, और यहाँ पर का भी मिड पॉइंट, यानी कि जो ऑब्स्टैटिक कंजुगेट है दोनों में हम लोग मिड पॉइंट पे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमेंट्री टू मिड पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टैटिक कंजुगेट
जिसका जो मतलब कि कितना लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, हम लोग लॉजिकली भी ऐसे देखेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऐसे भी दूर देखने में लग रहा है सबसे अधिक डायगोनल कंजुगेट का। ठीक है, उसके बाद फिर ये ट्रू कंजुगेट है, बीच में ऑब्स्टेटिक कंजुगेट है। तो ऑब्स्टेटिक कंजुगेट के लॉजिकली हम लोग देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, ऐसे भी देखने में भी छोटा सा लग रहा है। ठीक है, तो ये तीनों कंजुगेट में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ट्रू कंजुगेट, ऑब्स्टेटिक कंजुगेट एंड डायगोनल कंजुगेट, यानी कि ए ओ डी है इस सीक्वेंस में यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इधर वही लिखा हुआ ऑब्स्टेटिक कंजुगेट, डायगोनल कंजुगेट, यहाँ पर हम आप लोग को ये डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पर फिर इनलेट, कैविटी, आउटलेट, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर लिखा हुआ है। इनलेट, कैविटी, आउटलेट ये अभी यहाँ पे बताने के पहले थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है S1 1 2 3 4 5 है, ये सैक्रम का। ठीक है, S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, S5 है और लास्ट में कोकिस है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी देखें। और ये सबसे आगे में सिम्फैसिस प्यूबिस है, यहाँ पर सैक्रम कोमेंट्री होगा ही, ये बार बार रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। और ये जो इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रकार से कर्व बना हुआ है, इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रल कर्व। क्या बोलेंगे? सैक्रल कर्व बोलेंगे, क्योंकि सैक्रम का कर्व है, कर्व मतलब ऐसे करके मुड़ा हुआ, तो मुड़ा हुआ है कि नहीं? तो ये सैक्रल कर्व की जो लंबाई होती है वो कितना होती है? 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ सिम्फैसिस प्यूबिस, यानी कि जो सिम्फैसिस प्यूबिस है वो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सिम्फैसिस प्यूबिस कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। सैक्रल कर्व अभी जस्ट बता चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं इनलेट, कैविटी और आउटलेट के बारे में। इनलेट हम लोग पहले भी बता चुके हैं, ये मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल कोमेंट्री है और यहाँ पर क्या है? अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फैसिस प्यूबिस। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनलेट बोलेंगे। और इनलेट जो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, पेल्विक इनलेट या ब्रीम, तो यहाँ पर तो 3D नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए तो ये वाला पूरा पोर्शन ये सब क्या है? पेल्विक इनलेट या ब्रीम बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसमें तो केवल एंटीरियर पोस्टीरियर के बारे में ही देख रहे हैं, एक आगे का देख रहे हैं और पीछे का देख रहे हैं, यही देख रहे हैं हम लोग, पूरे तरीके से नहीं ना देख रहे हैं। अब कैविटी के बारे में देख रहे हैं, तो कैविटी में क्या है? बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा, यानी कि सेकेंड सैक्रल ये है और थर्ड ये है, ये दोनों के बीच में यही ना वर्टिब्रा होगा। यही है ना वर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो इसके जो बीच का तो बिल्कुल यहाँ का पॉइंट और ये सिम्फैसिस प्यूबिस है, इसका मिडिल पॉइंट, ये जो दूरी है वो क्या कहलाएगा? किसके अंतर्गत आएगा? वो कैविटी के अंतर्गत आएगा। अब कितना कितना क्या होगा अभी यहाँ पर हम बताने वाले हैं। आउटलेट क्या हो जाएगा? तो आउटलेट में क्या हो जाएगा? इसका पहले एंटीरियर पार्ट कहाँ पर रहेगा? लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फैसिस प्यूबिस, और कोकिस का सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ये सी मतलब कोकिस है, यहाँ से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फैसिस प्यूबिस इस प्रकार से है, ये क्या हो जाएगा? आउटलेट में चला आएगा, है कि नहीं? yes, अब हम लोग देखते हैं इस सब का लंबाई कितना कितना होता है। ये टोटल जो भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ये एपीडी मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ये ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। इधर क्या है? इनलेट, कैविटी, आउटलेट, सबसे ऊपर इनलेट, उसके बाद कैविटी, उसके बाद आउटलेट। तो इसमें क्या है? इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से इनलेट का ऑब्लिक डायमीटर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर होगा। ऑब्लिक डायमीटर किसी का भी पूछे, इनलेट के पूछ ले, कैविटी का पूछ ले या आउटलेट का पूछ ले, सबका कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ये तो कॉमन है, सब में 12 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसको याद करने का तरीका सीधा सीधा इस प्रकार से, ज्यादा हम नहीं इसमें बताएंगे। 11 12 13 यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। उसके बाद कितना है? 12 यानी कि 12 12 12। अब उसके बाद इधर स्टार्ट करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चले जाएंगे, 13 12 11। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं। डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट हम लोग देख लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार से डायमीटर बनते हैं, कंजुगेट क्या होते हैं, ये सब आज हम लोग इस क्लास में देखे हैं। ठीक है, बाकी जो भी बचा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
हेलो क्लास, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस। इसके अलावा जो भी था हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। ये जो टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस है उसमें हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन्स या इनलेट्स ऑफ साइज। उसके आधार पर ये जो फीमेल पेल्विस है उसके कितने प्रकार हैं और इसमें क्या क्या हम लोग को इम्पोर्टेंट जो भी बातें हैं उसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन या इनलेट ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है वो कौन सा है? गायनेक पॉइंट। सेकंड में है एंड्रॉइड पेल्विस एंड फिर थर्ड है फ्लैट एंड्रॉइड, जिसको हम लोग फ्लैट पेल्विस भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर में है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। ठीक है, वो सारा याद होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गायनेक पॉइंट पेल्विस के बारे में। नाम से ही देखिए क्या लिखा हुआ है, गायनेक पॉइंट। ठीक है, तो गायनी का मतलब ही हम लोग समझते हैं फीमेल, समझते हैं कि नहीं? गायनी का मतलब क्या समझते हैं? फीमेल समझते हैं। यानी कि ये जो गायनेक पॉइंट पेल्विस है मोस्टली किसमें पाया जाएगा? फीमेल में पाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 50% वुमेन में ये गायनेक पॉइंट टाइप की पेल्विस पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार का आइडियल पेल्विस है। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा नॉर्मल फीमेल पेल्विस कौन से होते हैं? गायनेक पॉइंट पेल्विस, जिसको हम लोग ट्रू पेल्विस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रू पेल्विस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये ट्रू पेल्विस वो वाला नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस जो पढ़ाया था। ठीक है, यहाँ पर ये आइडियल है, इसलिए इसको ट्रू पेल्विस भी हम लोग बोल रहे हैं। फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर नॉर्मल डिलीवरी। एक फीमेल में नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये फेवरेबल होता है, यानी कि इस प्रकार के जो पेल्विस होते हैं, गायनेक पॉइंट पेल्विस होते हैं, जिस भी वुमेन में गायनेक पॉइंट पेल्विस होता है उसमें जो डिलीवरी होता है वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो जाते हैं। बहुत ही कम चांस रहता है सिजेरियन सेक्शन का, यानी कि नॉर्मली इसमें डिलीवरी हो जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन एंड आइडियल पेल्विस। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल पेल्विस के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि आइडियल पेल्विस के नाम से कौन सा पेल्विस जाना जाता है? तो गायनेक पॉइंट पेल्विस, जो कि 50% वुमेन में इसी प्रकार की पेल्विस पाए जाते हैं। इनका जो इनलेट, ठीक है, इनलेट ब्रीम क्या होता है ये सब हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, यहाँ पर इसका जिक्र नहीं करने वाले। ठीक है, तो इनलेट या ब्रीम कैसा होता है? इसका राउंड शेप का होता है। ओके, यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंड्रॉइड पेल्विस। गायनेक पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, गायनी से हम लोग याद रखें। अब एंड्रॉइड भी हम लोग याद कर रहे हैं। ठीक है, एंड्रॉइड पेल्विस है जो कितने परसेंट महिला में पाया जाता है? 20%। 20% महिला में एंड्रॉइड पेल्विस पाया जाता है। ठीक है, ये नैरो क्या लिखा हुआ इसमें? इट इज नैरोअर गायनेकोइड पेल्विस। जो गायनेकोइड पेल्विस होता है उससे नैरो होता है। नैरो का मतलब जी इसका जो पेल्विक इनलेट या ब्रीम है वो क्या होगा? उससे नैरो होगा। नैरो मतलब संकीर्ण, उसका जगह कम रहेगा। ठीक है, तो आप बताइए जब जगह कम रहेगा तो नॉर्मल डिलीवरी इसमें ज्यादा पॉसिबल है? नहीं है। इसमें ज्यादा था इसलिए नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल था, इसमें कम है इसलिए मुख्यतः इसमें नहीं हो पाता। इसका जो पेल्विक इनलेट या ब्रीम होता है उसका शेप कैसा रहता है? हार्ट का शेप रहता है। ठीक है, और ये स्ट्रेट सैग्रम रहेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, तो सैग्रम जो हम लोग देखे थे ये पीछे में इस प्रकार से, तो कैसा रहेगा? वो स्ट्रेट रहेगा। ओके, ये हार्ट शेप हो गया, या फिर इसको बेल शेप भी बोल सकते हैं। सैग्रम कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। इन दिस शेप ऑफ पेल्विस पुअरेस्ट प्रोग्रेस फ्रॉम वेजाइनल डिलीवरी बिकॉज ऑफ नैरो सर्कुलेट एंगल। इसका जो एंगल होता है बहुत ही ज्यादा नैरो होते हैं, जिसके कारण इसमें पुअरेस्ट मतलब गरीब, यहाँ पे पुअरेस्ट मतलब गरीब नहीं है, यानी कि स्थिति यहाँ पर खराब है। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सब क्यूबिक एंगल है, जो क्यूबिक वाला जो ऐसे हिस्सा होता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है, ठीक है, वो एंगल क्या है? कम है, जिसके नैरो एंगल है, जिसके कारण क्या यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होते हैं। और ये जो मोस्टली है एंड्रॉइड पेल्विस मेल में पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको याद करने के बीच से एक ट्रिकली याद कर सकते हैं कि जो मेल लोग होते हैं, जो मर्द लोग होते हैं वो दिल वाले होते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि मर्द लोग क्या होते हैं? दिल वाले होते हैं। तो दिल वाले से दिल शेप हो गया, हार्ट शेप हो गया, एंड्रॉइड का शेप कैसा हो जाएगा? हार्ट का शेप हो जाएगा। तो इसको याद करने की जरूरत है। याद हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, एंड्रॉइड पेल्विस की कहानी खत्म हो गई। फीमेल में 20% महिलाओं में पाया जाता है।
अब थर्ड नंबर में देखते हैं हम लोग प्लेटिप्लॉइड पेल्विस, जिसको हम लोग सेकेंड नाम फ्लैट पेल्विस के नाम से भी जानते हैं, जो कि ओनली 5% वुमेन में पाया जाता है, यानी कि बहुत ही कम है। ठीक है, ओनली 5% लिस्ट कॉमन टाइप, यानी कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम महिला में ऐसा देखने को मिलेगा प्लेटिप्लॉइड पेल्विस, जिसका जो शेप होता है वो कैसा शेप होता है, किडनी शेप का होता है। और फ्लैट पेल्विस तो इसको बोलते ही हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होगा वो ट्रांसवर्स डायमीटर से बड़ा होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर से क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें अब ये मत पूछिए कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता क्या, ये सब पिछले क्लास में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से था ना एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर। ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, कितने परसेंट महिलाओं में पाया जाता है, 25% महिलाओं में पाया जाता है। इसका जो इनलेट होता है, ठीक है, ये जो किडनी शेप लिखा हुआ है ना, ये किसका है, इनलेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी शेप है वो हम लोग इनलेट के बारे में बात कर रहे हैं। एंथ्रोपॉइड में जो इनलेट है वो कैसा रहेगा, इनलेट या ब्रिम कैसा रहेगा, लॉन्ग ओवल शेप का होगा। ओके, इसका भी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ट्रांसवर्स डायमीटर से बड़ा होगा और ये टॉल वुमेन में मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, ये था आज हम लोग को ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिम या इनलेट टाइप ऑफ फीमेल पेल्विस। ठीक है, आशा करते हैं कि सबको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।